देखो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने तुमको बताया था कि चार्ज फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। मतलब कि करंट फ्लो के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। ये तुम लोग बात आज अपने दिमाग में सेट करके रखना कि जहां भी हमको करंट फ्लो कराना है, जहां भी हमको चार्ज फ्लो कराना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और हम लोग अपने घरों में वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं यूजिंग बैटरी, या जो आपके घर में सप्लाई आता है उस सप्लाई का यूज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब सबको एक बात समझ में आ गया है कि करंट तब फ्लो करता है जब चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज फ्लो के चलते करंट फ्लो करता है, लेकिन अब हम आज के बाद या अभी से हम लोग चार्ज फ्लो का कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग बस बोलेंगे कि इस सर्किट में करंट इतना है। ठीक है। तो वहां पे करंट है मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन हम लोग चार्ज फ्लो पे अब कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमको पता है कि चार्ज फ्लो कर रहा है तभी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर भी अब हम लोग सिर्फ करंट का बात करेंगे। करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके। अब इस करंट को स्टडी करने के लिए हम लोग अपना एक कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं। कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं और उसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट तुम्हारा है वो है कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे पहले मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है कि द obstruction offered by conductor in the path of current is called resistance। करेंट के रास्ते में या करेंट के पाथ में कंडक्टर जो रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। और सबको डेफिनेशन से ऐसा दिख भी रहा है। ओके। अब देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि एवरी कंडक्टर ऑफर सम रेसिस्टेंस। आप कोई भी कंडक्टर ले लो, वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस या वो कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। किसको? करंट को। ओके। सो एवरी कंडक्टर ऑफर सम रेसिस्टेंस, फुल स्टॉप। इन प्रैक्टिकल नो कंडक्टर हैज जीरो रेसिस्टेंस। मतलब ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जो करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ना करता हो। समझ में आया ना? तो हर एक कंडक्टर का, आप कोई भी कंडक्टर उठा लो, उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ होता है। ओके। फिर हमने लिखा है कि सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो रेसिस्टेंस। देखिए सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनका जीरो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है ना? इससे पहले हम बात कर रहे थे कंडक्टर का कि किसी भी कंडक्टर के पास जीरो रेसिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर एक अलग तरह के मटेरियल है जिनका जीरो रेसिस्टेंस होता है। हालांकि अभी हमारे जनरल डेली लाइफ में सुपर कंडक्टर मटेरियल बना पाना बहुत ही ये चैलेंजिंग चीज है, बहुत ही मुश्किलात वाला चीज है। ये तुम्हारा बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, अचीव होता है। तो जो मरकरी जो होता है तुम्हारा, बस जान लो ऐसे फॉर योर नॉलेज कि मरकरी 4.2 केल्विन पे, सोचो 4.2 केल्विन कितना कम टेम्परेचर हुआ, तो उस टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और हमारे पास अभी कोई ऐसे मटेरियल्स नहीं है जो कि एट नॉर्मल टेम्परेचर या फिर एट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर पाए, या जिनका रेसिस्टेंस जीरो हो पाए। अगर फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो गया कि हम रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बना लिए, तो हमारा जो ये डिजिटल लाइफ है ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, और भी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। बहुत ज़्यादा हम लोग और भी इफिशियंट डिवाइस बना सकते हैं, या बहुत सारे डिवाइस हम लोग ऐसा बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। तो ये फ्यूचर की कहानी हुई, और ये वो कहानी ऑफ सुपर कंडक्टर। लेकिन बट कोई भी कंडक्टर आपके डेली लाइफ में आपको दिखता है वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लेक्टेड। हम लोग जब आगे इस चैप्टर में सर्किट वाला क्वेश्चन लेंगे तो हम लोग वायर्स यूज करते हैं। सबको पता है कि आपको अगर सर्किट बनाना है तो आपको कनेक्टिंग वायर्स लेने होंगे। तो हम लोग कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस जीरो मान के काम करते हैं। हालांकि उसका भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग उसका जीरो मान के चलते हैं। ठीक है। ओके। तो ये सब बातें तुम लोग याद रखना। अब सवाल ये उठता है कि आपने तो हमको ये बताया कि कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस होता क्या है? ये करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को रोकता है, करंट का विरोध करता है, कुछ ऐसा एक कंसेप्ट है। लेकिन ये आता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? तो देखो इसको तुम लोग समझो अच्छे से। जैसा कि मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि मेटालिक कंडक्टर्स में
बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल्स के अंदर मूव करते हैं, और वही होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। तो इन अ मेटालिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो, क्योंकि वो मूव करते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है और ये मेटालिक कंडक्टर है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। कंडक्शन का मतलब ये हो गया है कि जो कि करंट को कंडक्ट कर रहा हो। ओके, अब सबको ये एक बेसिक आइडिया है कि हम अगर मेरे पास एक कोई कंडक्टर है तो उसमें कोई करंट नहीं होता है, हमको उसको एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। हमको उसको एक बैटरी से करना पड़ता है कनेक्ट। तो मान लीजिए ये मैंने बैटरी से इसको किया है कनेक्ट। सब लोग ध्यान से देखो, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी या सेल। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल और बैटरी। एक्चुअल में ये सिंबल ऑफ सेल है, ये है सिंबल ऑफ सेल। सिंबल ऑफ बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब कि हम अगर एक से ज्यादा सेल यूज करेंगे, देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी जो मैंने यहाँ पे बनाया आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। देखो तो इस सेल के लिए मैंने एक जो आपको दिख रहा है और टर्मिनल मैंने वो बनाया है लॉन्ग, और एक मैंने बनाया है शॉर्ट। तो जो तो जो इसका टर्मिनल लॉन्ग है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड बोलते हैं, और जो टर्मिनल शॉर्ट है उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल या फिर उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो आ, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या था, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। ओके, ध्यान से देखो। तो जैसे ही मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल लगाया है, या फिर आप मानो तो बैटरी भी आप हो सकते हो, बैटरी लगाया है, तो होगा क्या कि इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब जरा आप सोचो, दिमाग लगाओ अपना, कि हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब उस कंडक्टर में सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एक कंडक्टर में। तो सबके सब आपके घूम रहे हैं, सबके सब आपके मूव कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि वो अपने एटम से वो अपने एटम को छोड़ के और उस कंडक्टर में घूमते रहते हैं। तो वो जिस एटम को भी छोड़ के आएंगे तो वहां क्या बना होगा, वो एटम में एक पॉजिटिव आयन रह गया होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी कोई एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव आयन बनता है। मतलब कि हम लोग सिंपल सा कहानी कह सकते हैं कि उस मेरे कंडक्टर में लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ ही साथ लाखों करोड़ों पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। क्या है, लाखों करोड़ों पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। अब जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस है वो फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। सॉरी फॉर द ब्रेक, हम फिर से बोल रहे हैं कि मेरे इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि मूव कर रहे थे, और बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे जो कि फिक्स थे। अब तुम सोचो कि किसी एक कंडक्टर में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब वो दौड़ रहे हैं, तो क्या वहां पे ऐसा चांस नहीं है कि बहुत सारा कोलिजन हो। जैसे तुम सोचो ऐसे कि हम अगर 100 लोग को एक रूम में बंद कर दें और फिर उनको बोलें कि तुम लोग दौड़ो। अब तुम लोग को यहाँ पे ऐसा साफ साफ ऐसा समझ में आया कि वहां पे क्या है, वहां पे बहुत सारा कोलिजन होने वाला है। और जब भी कोलिजन होगा इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एक इंसान किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, या आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा स्पीड गेन नहीं कर पाएगा। वो सेम चीज तो होता है तुम्हारा विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, कि एक साथ लाखों करोड़ों वहां पे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। हमने वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के चलते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वो दौड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो खुद से करते हैं कोलाइड, मतलब कि वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द अदर्स। इसके अलावा वो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो
फिक्स जो आयंस थे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, उनसे भी करते हैं कोलाइड। और होता क्या है कि ईच कोलिजन में वो अपना कुछ एनर्जी लूज कर देते हैं। क्या करते हैं कि वो ईच कोलिजन में अपना कुछ वहां पे एनर्जी लूज कर देंगे। ओके, तो वो पहले बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट मूव करना स्टार्ट किए, फिर अचानक वो टकरा गए तो उनका स्पीड कम हो गया। ठीक है, फिर से वो स्पीड गेन किए। क्यों? क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी भी क्रिएट किया हुआ था। तो फिर से वो गेन करेंगे एनर्जी, फिर से करेंगे कोलाइड, फिर से लूज करेंगे एनर्जी, फिर गेन करेंगे एनर्जी, फिर करेंगे कोलाइड, फिर से गेन करेंगे एनर्जी। मतलब ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस चलते रहता है बार बार। और इस पूरे कोलिजन वाले प्रोसेस के चलते होता क्या है कि मेरा कोई भी जो इलेक्ट्रॉन था वो बहुत ज्यादा स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर पाता है। वो बहुत ज्यादा स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर पाता है, और इस चलते बहुत ज्यादा करेंट फ्लो नहीं कर पाता। क्योंकि आपको पता है क्या कि जितना फ्रीली मेरा चार्ज मूव करेगा करंट उतना ज्यादा होगा। अब अगर कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रीली वो लोग मूव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा फ्रीली वो लोग मूव नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा करंट नहीं होगा। तो ये जो कोलिजन था ना, ये जो कोलिजन हो रहा था, ये कोलिजन ही होता है कारण ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अर्थ। क्योंकि हम क्या जानते हैं व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाई कंडक्टर, कि वो करंट के पाथ में रुकाव डालता है, उसको रोकता है। तो वो कैसे कैसे वो रोक रहा है? तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या कि इसका कॉज क्या है? बोलो जल्दी से। अरे बोलो। ओके, अब देखो इन सर्किट, इन सर्किट हम लोग जब आगे क्वेश्चंस करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। देखो तुम लोग उसको कैसे हम लोग करते हैं डिनोट, ऐसे। दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। हालांकि ये दिखता बिल्कुल नहीं ऐसा है। वो तुम्हारा एक जनरली एक कंडक्टर होगा या कोई एक तुम्हारा अप्लायंस होगा, तो उन सब का अपना एक रेसिस्टेंस होता है। लेकिन हम लोग सिंबल में ऐसे शो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा दिखता है रेसिस्टेंस, नहीं। आपका जो घर में वायर है उसका भी कुछ होता है रेसिस्टेंस, तो हमको दिखता नहीं है वो, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग सिंबल से ऐसे करते हैं डिनोट, ठीक है। और उसको हम लोग आर से करते हैं रिप्रेजेंट। सबको समझ में आ गया ना? बोलो जल्दी से।